जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, शिवलिंग पूजन का प्रारंभ कब से हुआ है, आइए हम आप सबको बताने का प्रयास करते हैं। शिवलिंग के पूजन के प्रारंभ होने के संबंध में पौराणिक कथा है। दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में शिवजी का भाग नहीं रखा, जिससे कुपित होकर सती पार्वती ने दक्ष की यज्ञ मंडप में योग अग्नि द्वारा अपना शरीर जलाकर प्राण का त्याग कर दिया। सती के शरीर के त्याग हो जाने सती के शरीर के त्याग हो जानकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए। इतना गुस्सा शिवजी को आया, वह नग्न हो गए। नग्न होकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। एक दिन वह नग्न अवस्था में ही ब्राह्मणों की बस्ती में पहुंच गए। शिवजी के नग्न स्वरूप को देखकर ब्राह्मणों की स्त्रियां उन पर मोहित हो गईं। स्त्रियों की मोह अवस्था देखकर ब्राह्मणों ने शिवजी को श्राप दिया कि आपका लिंग इनके शरीर से तत्काल गिर जाए। शिवजी जो घूम रहे नग्न अवस्था में, इनका लिंग पृथ्वी पर गिर जाए। ब्राह्मणों के श्राप के प्रभाव से शिवजी का लिंग उनके शरीर से अलग होकर गिर गया, जिससे तीनों लोकों में घोर उत्पात होने लगे। समस्त देव ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा ने योग बल से शिवलिंग के अलग अलग होने का कारण जान लिया और वह समस्त देवताओं, ऋषियों और मुनियों को अपने साथ लेकर शिवजी के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने शिवजी से प्रार्थना की, आप अपने लिंग को पुनः धारण कीजिए प्रभु, नहीं तो ये संसार सागर नहीं बचने वाला है। हे प्रभु, बचाइए, प्रलय से बचाइए, हम सब की रक्षा कीजिए। कहते समस्त 33 करोड़ देवी देवता मिलकर के भूत भवन सरकार के पास पहुंचे और अर्जी व प्रार्थना करने लगे। हे आदिदेव महादेव, श्रद्धा विश्वास रूपणों, श्रद्धा व विश्वास के साथ आपके श्री चरणों को वंदन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं और यह घनघोर समस्या का निराकरण करें प्रभु, हमें बचाएं प्रभु, अन्यथा तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर शिवजी बोले, आज से सभी लोग मेरे लिंग की पूजा प्रारंभ कर दें, तो मैं पुनः अपने लिंग को धारण कर लूंगा। शिवजी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सोने का शिवलिंग का निर्माण किया, उनका पूजन किया। सबसे पहले शास्त्रों में वर्णन आता है, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने शिवजी का पूजन किया था। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों और मुनियों ने अनेक द्रव्यों के शिवलिंग बनाकर, चांदी के शिवलिंग बनाकर के उनका पूजन किया। तभी से शिवलिंग का पूजन प्रारंभ हुआ। जो मनुष्य किसी तीर्थ की मूर्ति में मृतिका मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनका 1000 बार अथवा लाख बार अथवा करोड़ बार विधि पूर्वक पूजन करता है, वह शिवरूप हो जाता है। जो मनुष्य तीर्थों में मिट्टी, भस्म, गोबर अथवा वालू का शिवलिंग बनाकर एक बार भी उसका विधि विधान पूर्वक पूजन करता है, वह 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। शिवलिंग का सविधि पूजन करने से मनुष्य संतान, धन धान्य, विद्या, ज्ञान, सद्बुद्धि, दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति करता है। जिस स्थान पर शिवलिंग का पूजन होता है वह तीर्थ है, न होने पर भी
तीर्थ बन जाता है। जिस स्थान पर सर्वथा शिवलिंग का पूजन होता है और उस स्थान पर जिस मनुष्य की मृत्यु होती है वह शिव लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य शिव शिव इस प्रकार सर्वथा कहता है वह परम पवित्र और परम श्रेष्ठ हो जाता है और वह धर्म अर्थ काम मोक्ष का कहते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्राप्त करता है। शिव शब्द के उच्चारण मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। अतः जो मनुष्य शिव का नाम उच्चारण करते हैं और उस समय प्राण त्यागते हैं, प्राण त्याग कर शिव जी का नाम लेते हैं, वह अपने करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर शिव लोक को प्राप्त होते हैं। शिव शब्द का अर्थ कल्याण है। अतः जिसकी जीवा पर अहर्निश कल्याणप्रद शिव का नाम रहता है उसका ब्रह्मा और आभ्यंतर शुद्ध हो जाता है और वह शिव सायुक्त प्राप्त करता है। तारिकम ब्रह्म परमं शिवम इत्यक्षा ध्रुवम न तस्माद परम किंचित तारिकम ब्रह्मा सर्वथा। शिव रहस्य में सप्तमांश 23 में शिव यह 2 अक्षर वाला नाम है। पर ब्रह्मा एवं तारक सभी को तारने वाला, शिव शक्ति देने वाला, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और कोई दूसरा नाम नहीं है। शिवे कहते हैं ओम और शिव और तारक, यह तीनों नाम हमारा उद्धार करने वाले हैं। आप शिव का नाम उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, ओम का उच्चारण करें, शिवा शिवा बोलते रहें, शिव जी का वंदन करते रहें। जो श्रद्धा और प्रेम के साथ निरंतर शिव जी की पूजन में तत्पर रहता है। श्रावण सोमवार समापन होने जा रहा है, समाप्ति की ओर है। यदि आपने रुद्राभिषेक पूजन नहीं किया है तो कृपया आप भारतवर्षवासियों, समस्त भारतवासियों से मेरा आग्रह है, आप स्वयं मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करें, स्वयं पूजन करें। यदि आप आते नहीं हैं, दरबार पर नहीं आ सकते हैं, तो कृपया ऑनलाइन जुड़ें और ऑनलाइन कृपया करके पूजा करें। बढ़िया। यदि किसी कारणवश आप स्थान पर नहीं, यहाँ जबलपुर में कहते मध्य प्रदेश जबलपुर ग्वारीघाट खीरापति के दरबार में हर सोमवार, जितने भी सोमवार थे आज अंतिम सोमवार होने जा रहा है। कहते हैं यह बहुत कई वर्षों के बाद ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। जिन्होंने यदि सावन के महीने में पूजन नहीं किया है तो कृपया आप ऑनलाइन भी पूजन कर सकते हैं और ऑनलाइन में पूरे पूजन की सामग्री रख करके पूरे परिवार शिव का निर्माण करके पूरा बैठ करके ऑनलाइन पूजन करें। आपकी जो भी श्रद्धा हो, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, आप कृपया ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। नंबर आप याद रखें 917898706752 पर कृपया जो भी आप श्रद्धा भक्ति, करीब 5000 लोग ऑनलाइन जुड़ने जा रहे हैं, कृपया आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अंतिम सोमवार